पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा जो कि घर पर है तो तब उसे एमी बताने लगी कि मैं केविन से मिलने जा रही हूँ। सोरा पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब एमी चली गई तो तब सोरा को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि पहले वो ज़ोर ज़ोर से बॉल को वॉल पे मारने लगा और फिर तभी सारा सामान हवा में उठा लेता है। यानी कि इस टाइम सोरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ी एंड वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ एमी जो कि जा ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि अरे कार कीज तो घर में ही रह गई हैं, इसलिए वो जब जैसी उन्हें लेने ऊपर आई तो यहाँ पर वो सोरा को बेहोश देखकर परेशान होने लगती है। यानी कि उसने केविन से मिलने के प्लान को कैंसिल कर दिया। तो वहीं केविन जो कि एमी के अभी तक नहीं आने की वजह से परेशान था कि तभी किसी काम से मोमोको यहाँ आई तो तब वो मोमोको के साथ फ्लर्ट करने लगा। एंड इसी बीच क्रिन भी यहाँ आ जाता है, जो कि इन दोनों को साथ में देखकर गलत समझने लगता है। मोमोको ने काफी एक्सप्लेन किया भी कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिन उसकी एक नहीं सुनता, यानी कि कोई जवाब देता ही नहीं। कि तभी उसे एमी की कॉल आई जो कि सोरा की कंडीशन के बारे में बता रही है। तो तब मोमोको भी ये सब बातें सुन लेती है कि इस टाइम सोरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया, जहां डॉक्टर बता रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सोरा को हुआ क्या है। यानी वो इस टाइम इतनी बुरी कंडीशन में है कि शायद मर भी सकता है। तो ये सुन ये दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगे कि आखिर अचानक ऐसा हो क्या गया। तो वही मोमोको सभी से छुप कर मेडिसिन लेकर सोरा के पास जाने लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास सोरा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो सोरा के इंजेक्शन लगा देती है, जिस वजह से फाइनली सोरा की कंडीशन ठीक होने लग जाती है, यानी कि वो ठीक हो गया। अब हमें पूरे 4 दिन बाद का दिन दिखाया गया, जहाँ सोरा शूटिंग प्लेस पर था, क्योंकि आज एमी एंड किरण की शूटिंग का लास्ट डे है। और फिर जब फाइनली शूटिंग कंप्लीट हो गई तो तब सभी काफी ज्यादा खुश हुए। केविन एमी को कांग्रेट्स करता है एंड जिस तरह से वो एमी के साथ फ्लर्ट कर रहा था उसकी बार बार तारीफ कर के, तो ये सब किरण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब क्योंकि केविन किरण का बॉस है, इसलिए किरण केविन को चाह कर भी कुछ कह नहीं सकता है। अब जब एमी केविन से अकेले में बात कर रही थी तो तब सोरा केविन को डराने के लिए उसके ऊपर स्टेज गिराने लगा, लेकिन इस चक्कर में एमी के पैर पर चोट लग जाती है, यानी कि उसका पैर काफी बुरी तरह मुड़ जाता है। सोरा ने वापस से स्टेज ठीक कर दिया ताकि एमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन उसे ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि अब केविन कैसे एमी के पैर को देख रहा था, यानी ऐसे शो करा रहा था कि जैसे उसे एमी की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। इसलिए सोरा गुस्से से वॉशरूम में आता है एंड अपनी पावर का यूज करके सारे पानी को हवा में उठा लेता है। यानी कि ये सीन बहुत ही अमेजिंग था कि सोरा कैसे अपना गुस्सा शो कर रहा था। सीन कट होता है एंड अब हम देखते हैं कि जब एमी केविन के साथ जा रही है तो तब केविन इमेजिन करने लगता है कि मैं एमी को गिराऊंगा और फिर तभी उसको पकड़ भी लूंगा, जिस वजह से ये मोमेंट काफी रोमांटिक बन जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंट में इससे पहले कि केविन ऐसा कुछ भी कर पाता, यानी कि एमी को जानबूझकर गिरा पाता, कि तभी सोरा ने अपनी पावर से केविन को धक्का मारा एंड खुद एमी को पकड़ लिया। दूसरी तरफ से किरण आ रहा था, जिस वजह से इन दोनों की टक्कर एक दूसरे से हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंटली किस हो गई। मगर तभी ये दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए और गुस्सा करने लगे। इनफैक्ट किरण तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी अभी ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन वही एमी काफी प्यार से सोरा को देखने लगती है, बिकॉज इस टाइम ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज जो थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये तीनों वापस घर जा रहे थे तो तब सोरा एंड किरण दोनों एमी को काफी समझाते हैं कि तुम केविन से दूर रहो, वो एक प्ले बॉय है, यानी बिल्कुल भी एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन एमी किसी की बात नहीं सुनती, बिकॉज उसे ये लग रहा है कि ये दोनों जेलस हो रहे हैं, इसलिए जोर जोर से हंसने लगी कि अब मैं इतनी भी ज्यादा प्रिटी नहीं हूँ जो तुम दोनों मेरे लिए जेलस हो रहे हो। और फिर बताती है कि और हाँ वैसे भी आज मेरी केविन के साथ डेट है। तो ये सुन वो दोनों चुप हो गए, जिसके बाद सीन चेंज हुआ एंड दिखाया गया कि केविन किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि आज मैं एमी को पक्का अपने रूम तक ले आऊंगा। तो तब ये सब बातें पीछे से सोरा ने भी सुन ली, इसलिए वो गुस्से से केविन के पास आता है एंड केविन को वार्न करने लगता है कि तुम एमी से दूर रहोगे, यानी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। लेकिन केविन मानता ही नहीं और बोला कि अगर तुम मुझे रोक कर दिखा सकते हो तो दिखाओ, यानी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एमी भी यहाँ आ चुकी थी, इसलिए सोरा को केविन को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद केविन एमी के साथ यहाँ से चला जाता है। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं कि कैसे एमी केविन के साथ थी, लेकिन जब जैसे यहाँ से गई
तो तब केविन ने छुपकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जो सब बाहर से सोरा भी देख लेता है। इसलिए जब एमी वापस आई तो तब सोरा ने बहुत चालाकी से इन दोनों की ड्रिंक को एक्सचेंज कर दिया। फिर वह सोने गया था। थोड़ी बहुत देर के बाद केविन बेहोश हो जाता है। एमी समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उसने क्रिन को हेल्प के लिए बुलाया। तो तब क्रिन तो वैसे केविन से स्टार्टिंग से परेशान था, इसलिए वो एज ए रिवेंज केविन की काफी बुरी हालत कर देता है, उसके फेस को खराब करके, जिसे एमी रोक भी रही थी कि नहीं तुम इसके साथ इतना खतरनाक प्रैंक भी मत करो। लेकिन क्रिन मानता नहीं और बोला कि तुम डरो मत, हम दोनों का नाम इसमें नहीं आएगा। और फिर तभी उसने केविन की काफी सारी फनी फोटोज भी क्लिक की। वेल अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे एमी और क्रिन दोनों बॉक्सिंग कर रहे थे, या कहो खेल रहे थे, क्योंकि एमी बेचारे केविन को काफी बुरी तरह मार रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन को कुछ लोग मारने आ गए। एक्चुअली इस आदमी ने इन लोगों से पैसे ले रखे हैं एंड टाइम से दिए नहीं है। एमी उन सभी से ऐसा करने से मना करती है कि तुम लोग इसे ऐसे बुरी तरह मार नहीं सकते हो। एंड अब क्योंकि एमी को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने इनके बॉस को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। फिर जब फाइट स्टार्ट होने वाली थी तो तब क्रिन पूछ भी रहा था कि तुम ये कर लोगी, यानी अब भी टाइम है, रुक जाओ। लेकिन एमी मान नहीं रही थी। कि तभी सोरा भी यहाँ आ गया और एमी से बोला कि तुम बिल्कुल भी इतनी पावरफुल नहीं जितना कि तुम खुद को समझ रही हो, यानी कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो तब सोरा की ये सब बातें एमी के दिल पर लग गईं, इसलिए वो उस आदमी को भी ऐसे इमेजिन करने लगती है कि जैसे वो सोरा है एंड उसे लूजर बोल रहा है। इसलिए एमी ने इतनी जोर से पंच मारा कि वो पर्सन एक ही बारी में बेहोश हो गया, यानी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। जिसको ऐसा करता देख सभी के होश उड़ गए, यानी कि सभी हैरान रह जाते हैं एंड एमी की तारीफ करने लगते हैं। तो तब एमी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। वेल अब हम देखते हैं कि कैसे सोरा बाहर आकर एमी को सॉरी बोल रहा है कि मुझे तुमको वीक नहीं समझना था, सॉरी अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी तो मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। और फिर तभी अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताने लगा कि शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा, इसलिए हर टाइम तुम्हारी फिक्र में रहता हूँ। एमी खुश होने लग जाती है सोरा की इन सभी बातों को सुनकर। लेकिन अब इससे पहले कि कुछ कह पाती कि तभी यहाँ वही सब गुंडे बदला लेने आ गए जिनके बॉस को एमी ने मारा था। सोरा एमी को लेकर यहाँ से भागता है एंड ये दोनों एक जगह आकर छुप गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यानी तब भी पकड़े जाते हैं। फिर सोरा ने काफी कोशिश की कि वो बिना अपनी पावर का यूज करके इन सभी को हरा दे, लेकिन अब क्योंकि ये लोग भी कम नहीं थे, यानी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, ऊपर से एक पर्सन तो एमी पर भी अटैक करने ही वाला था, इसलिए सोरा को अपनी पावर का यूज करना ही पड़ा उस पर्सन को रोकने के लिए एंड दूसरे को हवा में उठा लेता है। एमी जब ये सब देखती है तो वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यानी आखिर सोरा ये सब कर कैसे रहा है। फिर जब सोरा ने उन दोनों पर्सन को दूर फेंक दिया तो तब जो बॉस था वो गन बाहर निकाल लेता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसको भी सोरा ने जैसे तैसे अपनी पावर से रोका ताकि एमी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंच सके। लेकिन जब सब कुछ फाइनली शांत हो जाता है, यानी कि सोरा बॉस को भी हरा देता है और एमी के पास आकर पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, तो तब एमी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। सोरा कहता भी है कि प्लीज तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती बल्कि ये बोलकर यहाँ से चली गई कि तुम बस मुझसे दूर रहो। सोरा भी एमी के पीछे पीछे उसे रोकने जा रहा होता है, लेकिन तभी ज्यादा पावर यूज कर लेने की वजह से उसकी एनर्जी डाउन होने लगी और वो वहीं पर रुक गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एमी को रास्ते में मोमोको मिली जो कि पूछती है कि क्या हुआ, यानी क्या तुम ठीक हो। तो तब एमी मोमोको के साथ वापस घर आ जाती है, जहाँ किरण सभी बातों को सुनकर शॉक रह गया कि क्या सच में सोरा के पास पावर्स हैं, यानी कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा। तो तब एमी बताती है कि नहीं ये सब सच है। मोमोको ने एमी से पूछा कि पर सोरा इस टाइम कहाँ है। तो तब एमी ने बताया कि मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी इसलिए मैं उससे दूर भाग गई थी। तो तब मोमोको हैरान होने लगती है कि इसका मतलब तुम सोरा को अकेला छोड़कर भाग गई जबकि वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी पावर्स का यूज कर रहा था, आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। और फिर तभी वो सोरा को ढूंढने चली जाती है। एमी को भी रियलाइज होने लगा कि हाँ उसने वाकई में काफ़ी बड़ी गलती की है सोरा को अकेला छोड़कर, इसलिए वो भी सोरा को ढूंढने जाने लगती है। दूसरी तरफ हम सोरा को देखते हैं जो कि एक तो अपनी तकलीफ से परेशान था, ऊपर से उसे एमी की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे एमी उससे डरकर भाग गई, इसलिए सोचने लगा कि फिर तो मैं सच में डेविल ही हूँ। तभी मेरे डैड भी मुझे ऐसा बोलते थे और मिस्टर सोजी भी,
और फिर तभी वो एक जगह आकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। मोमो को मिस्टर सोजी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि सोरा गायब है, तो तब मिस्टर सोजी ने ये बात अपने बॉस को बताई, जो कि कहने लगे कि तुम लोगों से कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। अब दिखाया गया कि मोमोको को रात हो चुकी है सोरा को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रहा। तो वहीं किरण एंड एमी भी सब जगह सोरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उनको भी कहीं नहीं मिलता। कि तभी एमी को याद आया कि पक्का सोरा वहीं होगा जहां वो थाईलैंड आने के बाद ज्यादातर रहता था, यानी कि बैंक के पास। तो वहीं हम सोरा को देखते हैं, जो कि सच में यही है, यानी उसी बैंक के पास है जहां उसके पेरेंट्स का अकाउंट है। एक्चुअली अब वो डिसाइड कर चुका है कि अब वो एमी के घर वापस नहीं जाएगा और ना ही एमी से कभी मिलेगा, क्योंकि वो उसकी सच्चाई जानकर उससे नफरत जो करने लगी है। सोरा एक जगह सोने के लिए बैठा, लेकिन उसको उस जगह से हटा दिया गया, इसलिए वो यहाँ से आगे जाने लगता है। कि तभी फाइनली एमी भी सोरा को ढूंढते ढूंढते इस जगह किरण के साथ आ जाती है, जहाँ काफी ढूंढने पर उसको सोरा दिख भी गया, इसलिए एमी ने जोर से सोरा को आवाज दी। सोरा एमी को देखता है, लेकिन अब क्योंकि एमी का एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए सोरा ने अपनी पावर का यूज करके एमी को बचाया। एमी डायरेक्ट सोरा को हक कर लेती है, बिकॉज वो उसे ढूंढकर बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए कहने लगी कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन सोरा कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी पावर्स जानकर तुम भी मुझे डेविल समझोगी, यानी कि मुझसे नफरत करोगी। तो तब एमी समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तुमको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमको अकेला छोड़कर भाग गई थी। एक्चुअली मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया था एंड मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और फिर फाइनली एमी ने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोरा को बताया कि मैं भी तुमको लाइक करने लगी हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा। तो ये सुन सोरा शॉक रह गया। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया, यानी कि अब ये दोनों फाइनली कपल बन चुके हैं, जो सब जानकर किरण को भी खुशी हुई। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे पोएट्री क्लास में एमी एंड सोरा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, यानी एक दूसरे को देख देख कर खुश होते जाते हैं। फिर जब ये दोनों वापस घर आए तो तब एमी बोली कि चलो तुम्हारी पावर्स से कुछ फन करते हैं, यानी कि तुम मुझे हवा में उठा सकते हो। सोरा बोला कि हाँ बिल्कुल, यानी अगर मेरे ऐसा करने से तुमको खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगा। और फिर तभी वो एमी को हवा में उठाने लगा। एमी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी सोरा की तबीयत बिगड़ने लगी एंड उसने एमी को गिरा दिया। तो तब जाकर एमी को समझ आया कि सोरा हर टाइम अपनी पावर यूज नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एमी केविन से मिलने आई है एंड उसको बता देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहती, बिकॉज मुझे अपना लव मिल चुका है, इसलिए मैं मॉम डैड को भी समझा दूंगी कि वो हमें बार बार मिलने के लिए फोर्स नहीं करें। तो ये सुन केविन गुस्सा हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट एमी को किस करने लगा, ये बताकर कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो तब एमी ने जोर से केविन को स्लैप मारा एंड उससे दूर रहने को बोला, ये कहकर कि अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। तो तब केविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आखिर ये खुद को समझती क्या है, इससे बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा एंड इसको अपनी बनाकर ही रहूंगा। अब दिखाया गया कि जब एमी वापस घर आई एंड सोरा से बातें कर ही रही थी, तो तब इनको कॉल पर गुड न्यूज मिली कि सोरा के पेरेंट्स मिल चुके हैं। एक्चुअली जिस बेकरी शॉप की ऑनर ने सोरा के पेरेंट्स को पहचाना था, उनकी शॉप पर सोरा के पेरेंट्स वापस से आए, इसलिए उन्होंने सोरा के पेरेंट्स को सब बता दिया है कि उनका बेटा उन्हें ढूंढ रहा है। इसलिए कल सोरा को अपने पेरेंट्स बेकरी शॉप में मिल जाएंगे, क्योंकि वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश एंड एक्साइटेड हैं सोरा से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि सोरा यहीं थाईलैंड में है और उन्हें ढूंढ रहा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम मोमोको को देखते हैं, जो कि सोरा से मिलने आई है एंड खुश है कि कल सोरा फाइनली अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। इसलिए बोली कि कल पहले तुम अपने पेरेंट्स से मिल लो, फिर वापस JTSD चलना। और फिर रिवील कर देती है कि मुझे यहाँ मिस्टर सोजी ने भेजा है। सोरा शॉक हुआ ये बात जानकर, इसलिए साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा एंड तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों, इसलिए मैं तुम पर भी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि JTSD में ऐसा कोई नहीं था जो कि मेरी फिक्र करता हो। तो तब मोमो को बोली कि नहीं, ऐसा नहीं था, यानी एक पर्सन थी जो एनी टाइम तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम खुद याद करो। तो तब सोरा याद करने लगता है कि हाँ बस वही एक पर्सन थी जिसको मैंने कभी देखा तो नहीं था, लेकिन बचपन से लेकर उसने अभी तक मेरा ख्याल रखा था। मोमो को सोरा के हाथ पर कुछ ड्रॉ करती है, जिसे देखकर वो शॉक रह गया, यानी कि फाइनली सोरा को समझ आ गया कि मोमो को ही वही लड़की है जिसने बचपन से लेकर अभी तक उसका ख्याल रखा। इसलिए ये जानकर वो इमोशनल होने लगता है।
लेकिन अब भी मान नहीं रहा था जापान वापस जाने के लिए। तो मोमोको ने पहले नीचे बैठकर रिक्वेस्ट की और फिर रोते हुए बताने लगी कि अगर तुम वापस नहीं गए तो मर जाओगे, इसलिए कल तुम प्लीज़ पहले अपने पेरेंट्स से मिल लो, फिर मेरे साथ वापस जापान चलना। तो तब सोरा हैरान रह गया मरने वाली बात को सुनकर, इसलिए कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर तुमसे झूठ बोला गया है, यानी मिस्टर सोजी झूठ बोल रहे हैं। मोमोको बोली कि नहीं मिस्टर सोजी, कभी झूठ नहीं कह सकते, तुमको कम से कम मेरा तो बिलीव करना होगा। और फिर फाइनली अपनी फीलिंग्स भी बता देती है कि मैंने बचपन से तुमको पसंद किया है, यानी मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ। तो तब पहले तो ये बात सुनकर सोरा चुप खड़ा रह गया, लेकिन फिर बोला कि मैं तुम्हारी दोस्ती और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से JTST ले जाने की कोशिश करोगी, जो कि मेरे लिए एक जेल जैसा है, तो मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगा, बिकॉज मैं यही थाईलैंड में अपने पेरेंट्स एंड एमी के साथ रहना चाहता हूँ। तो तब मोमोको का और ज़्यादा दिल टूट गया कि कैसे सोरा के लिए उससे ज़्यादा एमी इम्पोर्टेंट है, यानी सोरा की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बोली कि ठीक है, अभी तक मैं तुमको एक दोस्त की तरह समझा रही थी, लेकिन अब जो होगा उसकी मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। जापान तो तुमको अपने पेरेंट्स के मिलने के बाद वापस जाना ही होगा, क्योंकि मैं तुमको मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है, जिसको सोरा बस देखता ही रह गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall